आज के दिन हम सब समास पढ़ने वाले हैं और समास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। समास का सिंपल मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना, और वो भी शब्द कैसा, सार्थक। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है क्या, इसके विषय में थोड़ी सी बात होगी और पहचानने के तरीके के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। द्वंद्व समास में जो दो पद होते हैं या दो शब्द जो होते हैं वो समान होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये सब उदाहरण द्वंद्व समास का है, और इसमें आप देखेंगे पहला पद या शब्द कहें और जो दूसरा, ये दोनों क्या है, बराबर है, समान है। ये हो गया सिंपल सी बात। पहचानने के तरीका में द्वंद्व समास के अंतर्गत जो समास पद होता है, जो हमारा समस्त पद होता है, उसके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, या कहें कि इस तरीके से डैश लगा होता है। मतलब द्वंद्व समास के समस्त पद के जो दो शब्द होते हैं उनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। तो बहुत ही आसान है इसका विग्रह करना। विग्रह करते समय इस योजक चिन्ह को हटा के हम लोग और लगा देते हैं। जैसा कि अब अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसके जो समस्त पद होता है उसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है, और जब विग्रह किया जाता है तो यही जो योजक साइन है या चिन्ह है उसे हटा के हम लोग क्या कर देंगे, और कर देंगे। बस यही चीज़ है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे पहला उदाहरण है देश विदेश। देश विदेश, तब जब इसका विग्रह करेंगे तो कुछ करना नहीं है, लिख देना है देश देश, और इसके जगह पे लिख देना है और इसको इस तरीके से लिख देना है विदेश। तो ये हो जाता है देश और विदेश। ठीक इसी प्रकार से सभी किया जाएगा। यहाँ भी जब करेंगे तो लिख देंगे माता, इसके जगह पे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पिता। इस प्रकार से ये भी हो गया। इसका करना है। अब ध्यान से आप देखें तो इसमें योजक चिन्ह नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है। तो ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसमें योजक चिन्ह लगा नहीं है, किंतु जब इसे आप पढ़ेंगे तो इसके भाव से आपको और ही इनके बीच में प्रतीत होगा। जैसे मैं पढ़ूं राजा रानी, तो इसके बीच में और का भास है, जैसे राजा और रानी। जैसे लिखा है राम कृष्ण, तो पढ़ने पे भी इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके बीच में और है, जैसे कि राम और कृष्ण। चलिए करते हैं। इसका जब विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा राजा और रानी। ठीक इसी प्रकार से इसका करेंगे तो हो जाएगा राम और कृष्ण। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा शुभ। ध्यान से देखें, ये तो लिखा है शुभाशुभ, मतलब शुभ प्लस अशुभ मिला के शुभाशुभ। तो ये हो जाएगा शुभ और अशुभ। ठीक ही इसी प्रकार से ये हो जाएगा रात और दिन। ये हो जाएगा आपका पाप और पुण्य। इस प्रकार से ये हो जाएगा जल और थल। ये आपका हो जाएगा। यहाँ भी आप देखें लिखा है धर्म अधर्म, तो ये हो जाएगा धर्म और अधर्म। इस तरीके से। तो इस प्रकार से आपने उदाहरण देख रखा है।
ये जितने उदाहरण लिए गए हैं ये सभी कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हैं। 2011 में कोई आया है, कोई 12 में आया है, कोई 13 में आया है, कोई तो लगातार आया है। इस बार हम लोग 2023 जो 2023 का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया है कि हानि लाभ में समास है, बहुविकल्पी है। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, बी दिया है कर्मधारय, सी दिया है द्विगु और डी दिया है बहुव्रीहि। तो आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो इस समस्त पद में डैश लगा है और इसी डैश को ही देख के, या हम कहें कि योजक साइन को देख के हम लोग पता लगा लेंगे कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगर इसका विग्रह कहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, हानि और बीच में जो ये लगा है साइन, इसको हटा के और कर देते, हो जाता लाभ। तो इसका जब समास विग्रह करते तो हो जाता हानि और लाभ। तो इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आपके विद्या अवतार किताब बहुत से जगहों पे दी हुई है, आप उन्हें कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन यहाँ से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।